कटमल और बेचारी जूं। एक राजा के शयन कक्ष में मंदविसर्पिणी नामक जूं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वहाँ राजा की शाही की सफेद चादरों के बीच छुप कर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा के रक्त पीकर वापस चादरों के बीच छुप जाती। राजा को अपनी शाही पर जूं के होने का आभास नहीं था। इस तरह जूं के दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं से अग्निमुख नामक कटमल उस शयन कक्ष में घुस आया। उस पर दृष्टि पड़ते ही जूं ने उससे भागने का प्रयास किया। वह उसके कारण किसी विपत्ति में नहीं पड़ना चाहती थी, किंतु कटमल कहाँ आसानी से मानने वाला था। वह मधुर वाणी में जूं से बोला, मंदविसर्पिणी बहन, कोई अपने शत्रु का भी इस तरह अपमान नहीं करता जिस तरह तुम मेरा कर रही हो। मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, पहली बार तुम्हारे डेरे में आया हूँ। एक रात तो मुझे यहाँ रहने दो। तुम तो रोज यहाँ के राजा के मीठे रक्त का पान करती हो, आज मुझे भी उसका थोड़ा स्वाद ले लेने दो। जूं कटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने उसे वहाँ रात भर रहने की अनुमति दे दी, किंतु साथ ही उसे आग्रह करते हुए बोली, अग्निमुख, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किंतु अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। राजा की जब गहरी नींद पड़ जाए तब मेरे रक्त पान करने के उपरांत ही तुम राजा का रक्त पीना, और ध्यान रखना कि रक्त पान करते समय राजा को कोई पीड़ा ना हो, अन्यथा हम दोनों मारे जाएंगे। कटमल ने जूं को वचन दिया कि जब तक वह राजा का रक्तपान नहीं करती वो भी नहीं करेगा और किसी भी तरह से राजा को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन दोनों का वार्तालाप समाप्त ही हुआ था कि राजा शयन कक्ष में आ गया और दीपक बुझाकर चादर तनकर सो गया। इधर जूं राजा की नींद और गहरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर कटमल की जीभ लोभ से तर हुई जा रही थी। राजा के मीठे रक्त के लोभ में वह अपना वचन भंग कर बैठा और जूं के पहले जाकर राजा पर अपने पैने दांत कड़ा दिया। अचानक हुई पीड़ा से राजा तड़पकर उठ बैठा। उसने संतरियों को बुलाया